लेकिन ये चार क्यों, फिर एक से ही काम क्यों ना चला लेते? इसका मतलब है कि चारों का अलग अलग यूज है। देखते हैं कुछ सेंटेंस। तुम्हें जाना चाहिए, कह सकते हैं यू शुड गो, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए इसका मतलब है इसका मतलब है कि हम सलाह दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं सलाह के रूप में। तुम्हें जाना चाहिए, जाए ना जाए उसकी मर्जी। ये सलाह के तौर पर तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए तो कह सकते हैं ही शुड गो, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। तुम्हें खेलना चाहिए, कह सकते हैं तुम्हें खेलना चाहिए तो कह सकते हैं सॉरी, तुम्हें खेलना चाहिए। तो कह सकते हैं यू शुड प्ले, यू शुड प्ले। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले। ही शुड प्ले, कह सकते हैं हम ही शुड प्ले। ये सलाह के रूप में, तुम्हें जाना चाहिए, उसे आना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए। एक सलाह के तौर पर, मिले ना मिले, आए ना आए, जाए ना जाए, उसकी मर्जी। जैसे हम कह सकते हैं मुझे जाना चाहिए तो आई शुड प्ले, आई शुड गो, आई शुड गो। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरह से हम लोग अपना अपना राय दे सकते हैं, एक राय के तौर पर कि जाना चाहिए, एक मशवरे के तौर पर, एक सलाह के तौर पर। अब देखते हैं मस्ट का यूज। मस्ट, अगर हम कह सकते हैं कि तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए। जाना चाहिए नहीं, ये तो मशवरे के तौर पर, ये सलाह के तौर पर, लेकिन तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए। इसका मतलब है कि जोर दिया जा रहा है, जाना ही चाहिए, जाना जरूरी है, जाना ही चाहिए। तो हम कह सकते हैं यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। तुम्हें जाना चाहिए भाई, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा दोस्त की तबीयत खराब है, तुम्हें जाना चाहिए, जाओ यार, तुम्हें जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जोर दिया जा रहा है। तो जहां जोर दे के कहा जाए वहां मस्ट लगाना है,
और जहां सिर्फ सलाह देके कहना चाहिए, कहना है कि तुम्हें जाना चाहिए मशवरे के तौर पर, सलाह के तौर पर, तो वहां सिर्फ हम लोग कह सकते हैं शुड गो, ही शुड गो, यू शुड गो। और जहां जोर दिया जा रहा है जाना ही चाहिए, तो वहां मस्ट लगेगा। मस्ट, जाना ही चाहिए, उसे जाना ही चाहिए, उसे जाना ही चाहिए, उसे जाना ही चाहिए। ही मस्ट गो, ही मस्ट गो। जैसे मैं कहूं कि मुझे जाना चाहिए, तो हम कह सकते हैं मुझे जाना चाहिए। कह सकते हैं आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना ही चाहिए, मुझे जाना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना ही चाहिए। आई मस्ट गो। अब देखते हैं वांट का यूज, वांट का यूज, वांट। जैसे हम कह सकते हैं कि मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक बुक चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम अपनी ख्वाहिश को, अपनी चाहत को, अपनी ख्वाहिश को दर्शा रहे हैं यहां। तो हम क्या लगाएंगे वहां? वांट। हम कह सकते हैं आई वांट, जैसे मुझे एक लाल शर्ट चाहिए। मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, तो हम कह सकते हैं आई वांट ए रेड शर्ट। रेड शर्ट्स, हम कह सकते हैं आई वांट ए रेड शर्ट, ये रेड शर्ट्स। यदि हम कहें कि मुझे एक पेन चाहिए, यानी एक कलम चाहिए, तो हम कह सकते हैं मुझे एक कलम चाहिए। तो हम कह सकते हैं आई वांट अ पेन। कितना आसानी से बन रहा है। अब आप आसानी से बना सकते हैं शुड, वांट, मस्ट एंड नीड का चारों यूज। शुड, मस्ट, वांट एंड नीड का चारों यूज आसानी से बना सकते हैं। उसे एक घर चाहिए, उसे एक घर चाहिए, उसे एक घर चाहिए। तो हम कह सकते हैं ही wants a house, he wants a house।
जहां हम सिंगुलर आई वी, जहां हम प्लूरल आई वी दे का यूज करेंगे तो वहां वांट लगेगा, आई वांट, यू वांट। और जहां ही सी इज नेम आएगा, ही सी इज नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो वहां हम वांट्स लगाएंगे, वांट्स, एस लगेगा, वांट्स। ही वांट्स अ हाउस, ही वांट्स अ हाउस, उसे एक घर चाहिए, उसे एक कार चाहिए, उसे एक कार चाहिए, ही वांट्स अ कार, ही वांट्स अ कार। अगला वाला यानी लास्ट नीड्स का यूज देखते हैं। नीड्स क्या कहता है, नीड्स किस चीज को दर्शाता है, तो हम कह सकते हैं नीड्स मुझे कुछ पैसे चाहिए, हम कह सकते हैं मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो ये दर्शाता है जरूरत को। मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक कार चाहिए, इसका मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे का अभाव है, इसलिए वहां नीड लगेगा, पैसे का अभाव है, पैसे की कमी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो हम कह सकते हैं आई नीड, आई नीड I need some money, I need some money